किसान भाइयों, मार्केट में सरसों की कई सारी हाइब्रिड किस्में उपलब्ध है जिनका किसान भाई चुनाव कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सरसों की टॉप 10 वैरायटियां बता रहा हूं जो काफ़ी अच्छी है, किसान भाई इनको लगा सकते हैं। पहली वैरायटी आती है धान्या कंपनी की MJ1 हाइब्रिड। यह एक सरसों की हाइब्रिड और पॉपुलर किस्म है। खास करके मेरे क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले में रहता हूं, तो हमारे क्षेत्र में इस वैरायटी को बहुत से किसान भाई हर साल लगाते हैं। इस वैरायटी की कुछ विशेषताएं हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इस वैरायटी की बुवाई आप अगेती भी कर सकते हैं और मध्यम अवधि में भी कर सकते हैं। यह वैरायटी 120 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती है। फसल पकने के बाद न तो तिड़कने की समस्या आती है, न ही पाला गिरने की समस्या आती है। इस वैरायटी में भी फुटाव और शाखाएं अच्छी निकलती है। दानों में तेल की मात्रा भी 42% के आसपास होती है। धान्या कंपनी की MJ1 वैरायटी से भी किसान भाई प्रति एकड़ 10 से 12 क्विंटल तक उत्पादन आसानी से निकाल सकते हैं। यह उतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, जिस कारण सभी किसान भाई इस वैरायटी का बीज खरीद सकते हैं और इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। हल्की ज़मीन और मध्यम भारी ज़मीन में भी इस वैरायटी को लगाया जा सकता है। यह हो गई धान्या कंपनी की MJ1 वैरायटी। दूसरी वैरायटी आती है पायोनियर की 45S46। सरसों की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी पायोनियर की 45S46 है। किसान भाई हर एक इस वैरायटी को लगाते आए हैं पिछले कई सालों से और किसानों को यह वैरायटी लगातार अच्छा उत्पादन दे रही है। यह वैरायटी 125 दिन के आसपास पककर तैयार होती है, जिस कारण अगेती बुवाई के लिए किसान भाई इसका चुनाव कर सकते हैं। जब भी आप सरसों की समय पर या अगेती बुवाई करें तो इस वैरायटी का चुनाव करें। अगेती बुवाई में सबसे अच्छी ये वैरायटी है। इस वैरायटी में भी 3 से 4 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसकी लंबी अवधि है। इस वैरायटी में नीचे से ऊपर तक फुटाव आता है। ये एक हाइब्रिड किस्म है, जिस कारण इस वैरायटी में शाखाओं पर फलियां अच्छी आती है। दानों में तेल की मात्रा 42% के आसपास होती है। इस वैरायटी में भी कीट एवं रोगों का अटैक नहीं होता है, पाला गिरने की समस्या नहीं आती है, फलियां तिड़कने की समस्या नहीं आती है। इस वैरायटी से भी प्रति एकड़ 12 से 14 कुंटल किसान भाई आसानी से उत्पादन ले सकते हैं। इस वैरायटी की बुवाई भी आप हल्की से मध्यम भारी ज़मीन में कर सकते हैं और सरसों की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस वैरायटी का जब भी आप बीज खरीदें तो आप ध्यान रखें क्योंकि मार्केट में कई सारी डुप्लीकेट सरसों भी आपको मिल जाती है। किसान भाइयों, सरसों की तीसरी वैरायटी आती है एडवांटा कंपनी की 414। एडवांटा कंपनी की 414 सरसों की एक पॉपुलर और किसानों की पसंदीदा किस्म है। बहुत से किसान भाई इस सरसों की वैरायटी को लगाते हैं। यह किस्म भी 120 से 130 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। पौधे में फुटाव और शाखाएं अच्छी निकलती है। तेल की मात्रा बढ़िया रहती है। दाना का आकार बड़ा रहता है। इस वैरायटी में न तो तिड़कने की समस्या आती है और न ही पाला गिरने की। यह सरसों की वैरायटी भी भारी ज़मीन में अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। हल्की ज़मीन में भी इस वैरायटी को लगाया जा सकता है। इस वैरायटी को लगाकर भी किसान भाई 1 एकड़ से 10 से 12 क्विंटल तक उत्पादन निकाल सकते हैं। इस वैरायटी में तेल की मात्रा 42% के आसपास होती है। अगली वैरायटी आती है श्री राम की 1666। यह सरसों की एक हाइब्रिड और किसानों की पसंदीदा किस्म है जो 125 से 130 दिन के आसपास पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर के आसपास होती है। सरसों के दानों में तेल की मात्रा 41% के आसपास होती है। इस वैरायटी की बुवाई भी भारी, हल्की और मध्यम ज़मीन में की जा सकती है और इस वैरायटी से भी किसान भाई 12 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल सकते हैं। इस वैरायटी में भी कीट एवं रोगों का अटैक कम होता है और किसानों को यह वैरायटी भी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इस वैरायटी में 2 से 4 पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक लंबी अवधि वाली किस्म है। इसके बाद किस्म आती है पायोनियर की 45S35। सरसों की सबसे कम अवधि में पककर तैयार होने वाली यह वैरायटी है जो मात्र 95 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई भी मध्यम होती है और पौधे में शाखाएं भी अच्छी आती है। दानों में तेल की मात्रा भी 40-41% के आसपास पाई जाती है। इस वैरायटी की बुवाई उन क्षेत्रों में की जा सकती है जहां पर पचेती सरसों किसान भाई लगा रहे हैं। इस वैरायटी में 1 या 2 पानी की आवश्यकता होती है। इस वैरायटी से भी 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ तक किसान भाई उत्पादन निकाल सकते हैं। यह वैरायटी पकने के बाद इसमें थोड़ी हल्की तिड़कने की समस्या आती है, इसलिए आप समय पर इस वैरायटी की कटाई कर सकते हैं। कम अवधि वाले क्षेत्रों के लिए वैरायटी काफ़ी सूटेबल है जहां पर पानी की कमी है।
किसान भाई पचेती सरसों लगा रही है तो पायोनियर की 45S35 सरसों की नंबर 1 वेराइटी उन क्षेत्रों के लिए साबित हो सकती है जिसमें कीट एवं रोगों का अटैक भी कम होता है। इसके अलावा अगली वैरायटी के बारे में बात करें तो राशि कंपनी की 1604, यह भी मध्यम अवधि में पकने वाली सरसों की एक अच्छी और हाइब्रिड वैरायटी है। इस वैरायटी के उत्पादन के बारे में बात करें तो इस वैरायटी से भी किसान भाई 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले सकते हैं। यह वैरायटी 120 या 25 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती है। दानों में तेल की मात्रा 42% के आसपास होती है। इस वैरायटी में भी शाखाएं और फुटाव अच्छा देखने को मिलता है। पाले के प्रति भी यह सहनशील किस्म है तो किसान भाई इस वैरायटी का चुनाव भी कर सकते हैं और सरसों की खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा सरसों की अगली वैरायटी के बारे में बात करें तो अगली वैरायटी आती है शक्तिवर्धक कंपनी की 2022। यह सरसों की एक नई विकसित की गई हाइब्रिड किस्म है। यह किस्म भी 130-35 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी में भी पाला गिरने की समस्या नहीं आती है, तिलकने की समस्या नहीं आती है और सरसों में तना गलन या पाउडर मिल्ड्यू की समस्या इस वैरायटी में बिल्कुल भी नहीं आती है। सरसों की यह एक नई विकसित की गई वैरायटी है। इस वैरायटी से भी किसान भाई प्रति एकड़ 12-13 क्विंटल उत्पादन निकाल सकते हैं। नई वैरायटी होने के कारण इस वैरायटी में कीट एवं रोगों का अटैक भी कम होता है। भी कई सारी वैरायटी आती है जैसे कि पायोनियर की 45S42 सरसों भी आती है। इसके अलावा पायोनियर की 45S47 सरसों भी आती है। अलग अलग कंपनियों की कई सारी वैरायटियाँ मार्केट से अवेलेबल हो जाती है। किसान भाई हाइब्रिड किस्मों का चयन कर सकते हैं। इस वीडियो में जो मैंने सरसों की वैरायटियाँ बताई है ये वैरायटियाँ अच्छी है, इसलिए किसान भाई इनका चुनाव कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आप सरसों की कौन सी वैरायटी लगाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।